ये सवाल आपने क्यों पूछा? क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि रियलिटी क्या है। आप जानकर हैरान होंगे, आज तक के इतिहास में चाइना ने कभी ऐसा नहीं किया कि 100 कदम चल के गया हो और 100 कदम वापस लौट गया हो। वो पूरा सक्सेगाम वैली एज अ गिफ्ट दे दिया चाइना को, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान चूंकि मूर्ख है, ये मूर्खों की पहचान होती है। अब सोनम वांगचुक पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे जी, और पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस की चर्चा का विषय क्या था कि हम क्लाइमेट को कैसे बचाएं। ये पाकिस्तान बचाएगा? नहीं, मुझे ना एक चीज़ चाइना की पूछनी थी। चाइना जैसे गलवान का फाइट हुआ था, तो ऐसा मैंने सुना है कि चाइना समझो 100 किलोमीटर अंदर आया, फिर आप रेजिस्टेंस करोगे, तुम अंदर कैसे आ गए, इंडिया रेजिस्टेंस करेगा तो 50 किलोमीटर पीछे आ जाएगा। पर वो 50 कैप्चर कर लिया उसने उतने में कि मैं 100 आ गया, फिर बोल दिया रेजिस्टेंस आया तो नहीं अच्छा पीछे जा रहा हूँ, तो 50 ही पीछे गया, तो 50 तो उसके अंदर आ गया। तो एक गलवान इसमें ऐसा कैप्चर करता है चाइना कि पूरा पीछे चला जाता है? देखिए, गलवान की आप बात कर रहे हैं। गलवान में चाइना ने जो एक तरीके से अभी तक खबरें चलाई या डीप स्टेट ने जिस तरीके से प्रस्तुत किया, तो आपने ये सवाल पूछा। ये सवाल आपने क्यों पूछा कि 100 कदम चल के आता है फिर 50 कदम पीछे चला जाता है? क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि रियलिटी क्या है। आपसे मेरा मतलब है वो लोग जो ऐसा सोचते हैं। यही होती है नैरेटिव वॉर। आप जानकर हैरान होंगे, चेक कर लेना, सब कुछ मिल जाएगा गूगल पे। आज तक के इतिहास में चाइना ने कभी ऐसा नहीं किया कि 100 कदम चल के गया हो और 100 कदम वापस लौट गया हो। वो 100 कदम आगे जाता है तो 50 वापस लौटता है सिर्फ। ये फर्स्ट टाइम है कि गलवान में 100 कदम अगर आगे आया था तो 100 कदम वापस लौट चुका है। ये चीज़ किसी मीडिया वाले ने नहीं बताई होगी आपको। इसे कहते हैं नैरेटिव वॉर। ये चैलेंज है, मैं वीडियो में चैलेंज कर सकता हूं, कोई मुझे बता दे चाइना ने इतिहास में कभी ऐसा किया हो, और वो भी तब जब हमारी फौज ने एक भी गोली नहीं चलाई। ये हमारी डिफेंस, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हर उस अधिकारी का योगदान है जो हमारी फॉरेन अफेयर्स को चला रहा है। ये बॉर्डर अग्रीमेंट जो साइन किया था जयशंकर ने, उसने वही बोला था कि जो लोग ने बॉर्डर अग्रीमेंट साइन किया था, तो जयशंकर ने मेक इट श्योर किया था कि भाई 2020 का जो पॉइंट था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वो पॉइंट पे ही वापस आया जाए। इसमें रशिया ने भी हेल्प की थी थोड़ा पीस करने के लिए, तो ये हुआ था। तो मैन ऑन मैन फाइट हुआ था एक्चुअल में। रशिया भी चाहता था और दूसरा चाइना भी चाहता है कि भारत से बना के चले। आप देखिए, आजकल चाइना बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है भारत के बारे में। मोदी जी का पॉडकास्ट हुआ था, चाइना ने तारीफ करी। उससे पहले भी चाइना ने बोला कि हम भारत के साथ एंगेज करके अपने जो व्यापार है उसको बढ़ाना चाहते हैं। अच्छे अच्छे वाक्य चाइना की तरफ से आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं उसमें बताता हूँ। आप गलवान की जिक्र कर रहे थे, गलवान में चाइना आया क्यों था? सवाल ये है कि किसी मीडिया वाले ने नहीं पूछा। क्यों आया था? और उसी वक्त ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ लद्दाख का? इस पर कोई नैरेटिव नहीं बनाता। अब आप जाके अगर चेक करें या जो भी लोग देख रहे हैं, चाइना ने अक्साई चीन में जो हमारा क्षेत्र उसने कब्जा रखा है, वहाँ पर एक तो रोड निकाली हुई है जो चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस से चाइना के तिब्बत को जोड़ती है। उसके अलावा कोई उसके पास रूट नहीं है जिससे वो अपने दो प्रोविंसेस को जोड़ सके। वो वन ऑफ द फैक्टर है कि अक्साई चीन उसने कब्जाया हुआ है। दूसरा फैक्टर है अक्साई चीन को कब्जाने का, वो है वहाँ की रेत। आप जानते हैं चाइना सेमीकंडक्टर वर्ल्ड में अभी काफ़ी टॉप पर आगे आ रहा है बहुत, लेकिन वो बने रहना चाहता है वहाँ पर, जिसके लिए ज़रूरी है कि सेमीकंडक्टर वेफर्स बनाए जाएं, चिप्स बनाई जाएं। सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में दो चीज़ों का बड़ा योगदान है, और भी चीज़ों का है, दो का बहुत महत्वपूर्ण है। एक है अच्छी सैंड जैसी लद्दाख में पाई जाती है, और दूसरा है एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर जो जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर्स में पाया जाता है। मूर्ख पाकिस्तान ने हमारे पीओके से जो उसने कब्जा रखा है, उसमें सक्शगाम वैली थी जो ऊपर की तरफ नॉर्थ में पड़ती है, नुब्रा के नॉर्थ में। सक्शगाम वैली में लगभग 250 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं जो पिघल करके नदी या लेक्स बनाते हैं और जो आगे बहती है। वो पूरा सक्शगाम वैली एज अ गिफ्ट दे दिया चाइना को, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान चूंकि मूर्ख है, ये मूर्खों की पहचान होती है। दूसरे की कब्जाई चीज़ को आप किसी और को गिफ्ट दे रहे हो। उन 250 ग्लेशियर्स का पानी पिघल करके पेंगोंग सो लेक और इन सब लेक्स में आता है जो अक्साई चीन के बॉर्डर पर है। चाइना को वो पानी चाहिए टेस्ट करने के लिए, चाइना को वो रेत चाहिए जो अक्साई चीन में है। इसलिए चाइना ने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जिस डिपार्टमेंट के जरिए वहाँ पर कुछ लोग अक्साई चीन में रह करके डेली दिनों रात रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं और सेमीकंडक्टर वेफर्स पर काम कर रहे हैं।
आप समझ रहे हैं? तो चाइना अपने उस सेटअप को मजबूत करने के लिए, उस लेक से पानी प्राप्त करने के लिए, उस जगह से रेत प्राप्त करने के लिए, उस क्षेत्र पर अपने दबदबे को बनाए रखना चाहता है। जब भारत ने अपनी इंडस्ट्रीज को वहां भेज करके इस तरह का R&D कराने की कोशिश करी कि अपने लद्दाख में हम भी भेजते हैं, हम भी इस चीज़ों को करेंगे और काउंटर करेंगे सारी चीज़ें, तब वहां पर आंदोलन स्टार्ट हो गया कि हम पर्यावरण को दूषित नहीं होने देंगे, हम पर्यावरण को खराब नहीं होने देंगे, जो सोनम वांगचुक ने किया था, जो सोनम वांगचुक ने किया था, जो एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि वो बहुत रेप्यूटेड, हाँ, बहुत ही क्लीन फिगर लगता वो डाउटफुल केस है अब मेरे लिए, क्योंकि क्या पता रेप्यूटेड बनाया गया हो समय के साथ। अब सोनम वांगचुक पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे जी, और पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस की चर्चा का विषय क्या था कि हम क्लाइमेट को कैसे बचाएं। ये पाकिस्तान बचाएगा? किसी ने सवाल नहीं पूछा कि सोनम वांगचुक पाकिस्तान क्यों गया है। ये ऐसे चलते हैं साहब एजेंडा। अब अगर हम इसी बात को उजागर करते हैं, बोलते हैं, तो हमको बाइस्ड कह दिया जाएगा कि आप तो साहब बाइस्ड है। मैं तो डाउट करूंगा ना कि क्यों गया भाई। कल को जब यही ग्लेशियर्स पिघल करके, जो चाइना पिघलाने में लगा हुआ है सक्सेगाम वैली में, पिघल करके जब वो पेंगोंग सो लेक में आएंगे, जब उसका जलस्तर बढ़ जाएगा और लद्दाख के लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ेगा, तब यही सोनम वांगचुक कहेगा कि देखो केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही और लोगों को बाढ़ में परेशान होना पड़ रहा है। और जब भारत सरकार कुछ कर रही थी तो तू आंदोलन कर रहा था। ये होता है साहब खेल। दिस इज चाइना। आप कहां तक चीजों को घेरोगे? सरकार आपकी है तो क्या हुआ? आपसे मेरा मतलब आपके देश की है तो क्या हुआ? सिस्टम तो उनका है। सिस्टम तो उनका है।